एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैजिकल मैथ्स। बेटा, हम आज 8th क्लास का चैप्टर नंबर 11 पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस। ठीक है, आज हम इसमें डिस्कस करेंगे कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है और इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है। ठीक है, हिंदी में हम इसको बोलते हैं, हिंदी में इसको बोला जाता है सीधा और प्रतिलोम अनुपात। कि सीधा अनुपात क्या होता है और प्रतिलोम अनुपात क्या होता है। अब देखिए क्या होता है डायरेक्ट अनुपात, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, इफ द नंबर ऑफ आर्टिकल परचेज इंक्रीज, हम कोई भी एक आर्टिकल खरीदते हैं और उसकी इंक्रीज हो रहा है, मतलब वो चीज़ बढ़ रही है। द टोटल कॉस्ट ऑलवेज इंक्रीज, उसकी कॉस्ट है मीन्स उसकी कीमत भी इंक्रीज होगी। क्या बोल रहा है, अगर हम जैसे जैसे आर्टिकल मतलब ज़्यादा खरीदते जाते हैं, वैसे उसकी कॉस्ट क्या होती है, बढ़ती जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या है, जैसे दूसरा एग्जांपल क्या रखा है, मोर द मनी डिपॉजिट इन ए बैंक, जितना हम बैंक के अंदर पैसा डिपॉजिट करते हैं, मोर इज द इंटरेस्ट अर्न, क्या बोल रहे हैं, उतना ही ज़्यादा हमें क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। इसका मतलब सीधा मीन्स डायरेक्ट अनुपात का मतलब, प्रोपोर्शन का मतलब क्या हुआ, कोई भी चीज़ अगर हम ले रहे हैं, अगर वो हम ज़्यादा खरीदते हैं तो उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होगी। ठीक है, अगर हम वो चीज़ कम खरीदते हैं तो उसकी कॉस्ट भी कम होगी। ठीक है, अब देखिए क्या होता है सीधा अनुपात। क्या बोल रहे हैं, कोई भी चीज़ हम खरीद रहे हैं, अगर वो चीज़ इंक्रीज हो रही है तो उसकी वैल्यू भी इंक्रीज होगी, अगर वो चीज़ अगर डिक्रीज हो रही है तो उसकी वैल्यू भी डिक्रीज होगी। हम इसको डिनोट कैसे करते हैं, मान लिया हमारे पास कोई एक्स वैल्यू है और कोई वाई वैल्यू है। ठीक है, इन दोनों को अगर हम रेशियो में लिखते हैं तो वो कांस्टेंट टर्म आनी चाहिए, जिसको हम क्या मानते हैं, के मानते हैं। इन दोनों को अगर हम अगर ये इंक्रीज है, एक्स इंक्रीज है तो वाई भी इंक्रीज है, एक्स डिक्रीज है तो वाई भी डिक्रीज है। इनको हम कैसे भी पुट करें, लेकिन जब पुट करने के बाद इनकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, कांस्टेंट टर्म आनी चाहिए, जिसको हम किसका नाम दे रहे हैं, के का नाम दिया जा रहा है। ठीक है, जैसे देखिए क्या दे रखा है, एक्स एंड वाई आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। एक्स और वाई को हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन के अंदर कब मानेंगे, इफ एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू के, मतलब एक्स को हम वाई से डिनोट करें, दोनों चीज़ों का आपस में अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो वो एक कांस्टेंट टर्म के इक्वल आ जाती है। और हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स इक्वल टू के वाई, यानी कि x किसके बराबर आ रहा है, कोई भी कांस्टेंट टर्म से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दोनों की रेशियो आपस में क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। ठीक है, अब हमें दिए हुए क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है वो देखना। जैसे हमें कोई भी x टर्म दी होगी, y टर्म दी होगी, ठीक है, ऐसे ही x2 टर्म दी होगी, y2 टर्म दी होगी, दोनों को हम अगर डिवाइड करें तो उनका अनुपात, उनकी रेशियो आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ये एक क्वांटिटी है, यानी कि हमने x चीज़ खरीदी, उसकी कॉस्ट y1 है, x2 चीज़ खरीदी, उसकी कॉस्ट y2 है। इन दोनों को हम इक्वल में क्या कर सकते हैं, x1 अपॉन y1 इक्वल टू x2 अपॉन y2। ठीक है, जैसे हमें कोई चीज़ क्या दे रखी है, हमने 4 कोई भी हमने चीज़ें ली हैं, खरीदी हैं, उसकी कॉस्ट कितनी होगी, 60। ऐसे ही अगर हम 12 चीज़ खरीदेंगे, चीज़ हमारी इंक्रीज होगी, 4 से कितनी होगी, 12। ऐसे ही हमारे जो कॉस्ट होगी वो 60 से कितनी होगी, 180। यानी कि अगर हम इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो रेशियो अपनी क्या आ जाएगी, इक्वल। जैसे हम इसको 3 से काटेंगे तो 3 4 जा और 3 6 जा, यानी कि 0 की 0। ठीक है, समझ आ गया। इनकी रेशियो अगर हम आपस में काटते हैं तो इक्वल आनी चाहिए। जैसे हमारी कॉस्ट, चीज़ें इंक्रीज हुई हैं, 4 से 12 हुई है, वैसे ही हमारी कॉस्ट क्या होगी, 60 से 180। ठीक है, समझ आया। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पे आइए, एक्सरसाइज नंबर 11.1। क्या दे रखा है, फॉलोइंग आर द कार पार्किंग। कोई भी कार पार्किंग दे रखी है, जिसकी आवर्स दे रखे हैं और पैसे दे रखे हैं। क्या बोल रहा है, 4 घंटे में कितना ले रहा है, 60 रुपये ले रहा है, 8 घंटे में 100 रुपये ले रहा है, 12 घंटे में 140 ले रहा है और 24 घंटे में 180 ले रहा है। क्या बता रहा है कि इसकी बताइए हमें, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन के अंदर है या नहीं है। क्या बताना है, इसका सीधा अनुपात है या नहीं है। सीधा अनुपात के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इनकी रेशियो निकालनी पड़ेगी। हम 60 से डिवाइड करेंगे, 60 को डिवाइड करेंगे 4 से। देखो कैसे, इधर देखिए 4 घंटे दिया था, 60 रुपये दे रहा है, तो रेशियो कितनी होगी, 60 को डिवाइड किया 4 से कितनी होगी, 50। ठीक है, अब अपनी जैसे ही 8 घंटे दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं,
अब देखिए क्या दे रखा है, 8 घंटे दे रखे हैं, कितने रुपए ले रहा है, 100 रुपये है। हमें 100 को डिवाइड करना किससे, 8 से डिवाइड करेंगे कितना आ गया, 2.5, ठीक है। ऐसे ही 12 घंटे दे रहा है, 140 रुपये ले रहा है, यानी कि 140 को डिवाइड करना है 12 से, कितना आ गया, 11.6। ऐसे ही 24 घंटे के लिए 180 रुपये ले रहा है, तो अपने पास कितना आ गया, 7.5। यहाँ हमारा 15 आया, यहाँ हमारा 12.5 आया, यहाँ पे अपना 11.6 आया, यहाँ 7.5 आया, यानी कि हमारी रेशो सेम आती, ये भी 15 होता, ये भी 15 होता, ये भी 15, ये भी 15, तो अपना वो क्या होता है, सीधा अनुपात होता, मीन्स डायरेक्ट रेशो होता। लेकिन यहाँ तो अपना अलग अलग आया है, तो इसका मतलब ये क्या नहीं है, नो डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। क्या लिख सकते हैं हम, नो डायरेक्ट प्रोपोर्शन, मीन्स सीधा अनुपात नहीं है। समझ आ गया, फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया कि सबकी वैल्यू हमारी अलग अलग आ गई, तो हमारा ये क्या है, नो सीधा अनुपात, ठीक है, कोई भी सीधा अनुपात नहीं है। अब बेटा सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या दे रहा है, ए मिक्सचर ऑफ पेंट, एक पेंट का मिक्सचर दे रखा है, कोई भी एक मिक्सचर दे रखा है, मीन्स घोल दे रखा है। क्या एक पार्ट तो हम रेड पिगमेंट से बना रहे हैं और 8 पार्ट्स उसके बेस से, ठीक है, यानी कि 8। अब देखो बेटा क्या दे रखा है कि इसका एक पार्ट है तो इसके बेस के 8 पार्ट हैं। ऐसे ही हमें निकालना है कि इसके बेस में कितने पार्ट होंगे, ठीक है। इसको हम x1 मान लें, इसको x2, इसको x3 और इसको x4। इसने बोला है कि ये सीधे अनुपात के अंदर है, मीन्स डायरेक्ट रेशो के अंदर है। डायरेक्ट रेशो के अंदर तो हमने क्या बताया, x1/x2, y1/y2, मीन्स ये इसके रेशो में होगा, ये इसके रेशो में होगा। देखिए हमने इसको क्या माना बेटा, 1/8 4/x1, इसको x1 मान लिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 की मल्टीप्लाई x1 के साथ क्या आ गई, 1 × x1। ऐसे ही 4 की मल्टीप्लाई 8 के साथ करेंगे, 4 × 8 कितना आ गया, 32। x1 की वैल्यू अपनी क्या आ गई, 32। ऐसे ही फिर इसने क्या दे रखा है कि 1/8 = 7/x2, ठीक है। 1 की मल्टीप्लाई x2 के साथ करोगे x2, 7 की मल्टीप्लाई 8 के साथ करोगे 56, ठीक है। ये हम सारी चीज़ें यहाँ से ले रहे हैं, हमने 1/8 लिया, फिर 4/x1 लिया, फिर अब हम लेंगे 12/x3, ठीक है। हमने क्या लिया, 12/x3, 1/8 = 12/x3। x3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे x3 आ जाएगी, 12 की मल्टीप्लाई 8 के साथ करोगे कितना आ जाएगा, 96, ठीक है। ऐसे ही हमने फोर्थ वाले टर्म को क्या माना, 1/8 = 20/x4, मीन्स 1 की मल्टीप्लाई x4 के साथ करोगे x4 आ जाएगा, 20 × 8 कितना आएगा, 160। समझ आ गया आप लोगों को। इधर देखिए बेटा थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इन क्वेश्चन 2 सेकंड क्वेश्चन के अंदर अगर एक पार्ट रेड पिगमेंट 75 ml की हो, यानी कि एक जो ये पार्ट दे रखा है रेड वाला अगर 75 ml का हो और बेस के अंदर, तो कितने रेड पिगमेंट हम 1800 ml के अंदर बना सकते हैं। यानी कि एक का बेस अगर 75 ml है तो 1800 ml का बेस कितना होगा, हमें ये निकालना है, ठीक है। और ये सारा किस में चल रहा है, सीधा अनुपात के अंदर या डायरेक्ट प्रोपोर्शन के अंदर। तो देखिए कैसे सोल्व करना है, क्या बोल रहा है, 1800 ml है, 1800 ml का हमें बेस बनाना किसके हिसाब से, 75 के हिसाब से। तो हमें क्या करना होगा, 1800 ml को हमें 75 से डिवाइड करना है। जब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो बेटा कितना आएगा, 24 ml, यानी कि 24 बेस बनेंगे। कितने बेस बनेंगे, 24 बेस बनेंगे। यानी कि 1800 ml की कोई क्वांटिटी थी और हमने 75 ml का एक बेस बनाना है, तो 1800 में कितना बनेगा। अगर एक 75 का है तो 1800 में कितने बन जाएंगे, 24 ml बेस बन जाएंगे, ठीक है। सबको समझ आ गया होगा बेटा। आज इतना ही करेंगे, हमने आज 3 क्वेश्चन कर लिए हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम अगला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप ये पढ़िए, ठीक है, तीनों क्वेश्चन सॉल्व करिए और इसका बेस तैयार कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम सारा क्लियर कर लेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग बेटा, लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो, बाय बाय। चलो बेटा अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, ए मशीन इन ए सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री। एक मशीन है किसकी, सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री की, यानी कि जहाँ पे कोल्ड ड्रिंक मिलती हैं। फिल्स 840, यानी कि 840 बोतल भरती है 6 घंटे के अंदर, मीन्स 6 आवर्स के अंदर। क्या बोल रहा है कि एक मशीन है जो क्या कर रही है, 840 बोतल भर रही है 6 आवर्स के अंदर। हाउ मैनी बॉटल्स विल बी फिल इन 5 आवर्स।
क्या बोल रहा है कि 5 घंटे में वो कितनी बोतलें भरेगी। अगर वो 840 बोतल 6 घंटे में भर रही है तो 5 घंटे के अंदर वो कितनी बोतल भरेगी, हमें ये निकालना है। तो हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा सीधा अनुपात रेशो। तो हमारा सीधा अनुपात रेशो क्या होता है, x1 अपॉन y1 इक्वल टू x2 अपॉन y2। ठीक है, तो उसने क्या बोला है, हमें 840 बोतल भरी है 6 घंटे के अंदर, तो वो कितनी बोतल भरेगा, हमने उसको x मान लिया। कितने घंटे के अंदर, 5 घंटे के अंदर। बोतल की रेशियो बोतल के साथ होती है और आवर्स की रेशियो आवर्स के साथ होती है। तो अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। हम क्या करेंगे, 840 की गुना हम 5 के साथ करेंगे और x की गुना हम 6 के साथ करेंगे। ये यहाँ से हो जाएगी। ठीक है, समझ आ गया। तो 6x हो गया इक्वल टू, जब हम यहाँ करेंगे 840 हमें काटना है तो हम मल्टीप्लाई करने की बजाय ऐसे ही छोड़ देते हैं। हम x इक्वल टू 6 को उधर लेके जाओ, इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। कितना हो गया, 6। 6 कम 6, 6 कम 6, 6 चौक 24, 0 कितना आ गया, 14 पंजे 70 मीन्स 700 बोतल। कितनी बोतल भरेगा वो, 700 बोतल 5 घंटे के अंदर भरेगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, देखिए पढ़िए। ए फोटोग्राफर ऑफ ए बैक्टीरिया इन लार्ज इतने टाइम्स अटेन्स ए लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर। यानी कि क्या कर रहा है, एक बैक्टीरिया अटेन कर रहा है इतने टाइम्स, किसके लेंथ को, 5 सेंटीमीटर की, एशोन, जो कि फिगर में इसने दिखा रखा है कि इतने लेंथ के ये बैक्टीरिया इकट्ठे कर लेता है। ठीक है, क्या होगा, एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया इफ़ द फोटोग्राफ इज एनलार्ज। क्या बोल रहा है, अगर फोटोग्राफ है इतने टाइम्स हो जाएं तो कितना लेंथ वो अटेन करेगा। यानी कि इतने टाइम्स में वो 5 सेंटीमीटर लेंथ ले रहा है तो इतने टाइम्स के अंदर वो कितनी लेंथ लेगा वो हमें निकालनी है। तो यहाँ भी हम वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्या वाला, x1 अपॉन y1 इक्वल टू x2 अपॉन y2। x1 क्या है, टाइम्स दे रखा है, कितने, 50,000। ठीक है, नीचे कितना, कितनी लेंथ ले रहा है, 5 सेंटीमीटर की, बराबर है। ये पूछ रहा है अगर वो 20 लेके चले तो हमें निकालना है कि वो कितना टाइम लेंथ लेगा, उसको हमने x मान लिया। तो देखो इधर इक्वल में होती हैं तो ऊपर से ऊपर वाली टर्म कट जाती हैं, तो 3 0 से 3 0, ये 1 0 से ये वाली 1 0। ठीक है, अब 5 1 जा 5 1 जा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 1 की मल्टीप्लाई x के साथ करोगे x हो जाएगा, यहाँ भी 1 रह गया, 1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करोगे तो 2। कितनी सेंटीमीटर लेंथ लेके चलेगा वो, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या दे रहा था कि इतने टाइम्स के अंदर वो 5 सेंटीमीटर लेंथ ले रहा है तो इतने टाइम्स में वो कितनी लेंथ लेगा, हमें वो निकालनी थी। हमें पता है कि बराबर वाला अगर टर्म्स होती हैं तो ऊपर की टर्म ऊपर से हम काट सकते हैं, लेकिन कब, जब वो इक्वल में हो। ठीक है, अदरवाइज हमारे ऊपर से नीचे वाली टर्म कटती हैं। तो 3 0 से 3 0 ये ख़त्म हो जाते हैं, 1 0 से 1 0। अब 5 इधर भी है और इधर भी है, 5 1 जा 5 और 5 1 जा 5 इक्वल टू, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 1 की मल्टीप्लाई x के साथ x, यहाँ 1 था, 1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 2 सेंटीमीटर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बेटा। इन ए मॉडल ऑफ ए शिप, कोई भी एक शिप के अंदर मॉडल दे रखा है। द मास्ट इज 9 सेंटीमीटर हाई, जो मास्ट है वो कितने सेंटीमीटर हाई है, 9 सेंटीमीटर। जबकि मास्ट ऑफ एक्चुअल शिप, जो एक्चुअल शिप है उसकी मास्ट कितनी है, 12 मीटर हाई। ठीक है, यानी कि मॉडल जो बनाया है वो 9 सेंटीमीटर का है, लेकिन जो एक्चुअल शिप की जो लेंथ है वो कितनी है, 12 मीटर की है। ठीक है, इफ़ द लेंथ ऑफ द शिप इज 28, क्या बोल रहे हैं, अगर शिप की लेंथ कितनी हो, 28 मीटर हो तो मॉडल शिप की लेंथ निकालनी है। तो यानी ये इसकी रेशो इसके साथ है तो इसकी रेशो इसके साथ होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए अब क्या बोल रहा है बेटा, ये 9 सेंटीमीटर हाई किसकी है, मॉडल की है, और शिप की कितनी है, 12 है। तो ये पूछ रहा है हमें मॉडल की निकालनी है, उसको हमने x मान लिया। ठीक है, और क्या बोल रहा है, अगर शिप की कितनी हो, 28 हो, यानी कि ये भी मॉडल की है तो इसकी रेशियो मॉडल के साथ ही होगी और शिप की रेशियो शिप के साथ ही होगी। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x की मल्टीप्लाई 12 के साथ करोगे तो 12x हो जाएगा, 9 × 28। ठीक है, x की वैल्यू निकालनी है तो 12 को उधर ले जाएंगे तो नीचे डिवाइड में हो जाएगा 12। अब कितने से कटेगा, 3 से 3 3 जा 3 4 जा, अब 4 1 जा 4 7 जा
3 क्रॉस 7 बचा, कितना आ गया 28 सेंटीमीटर मीटर हाई। क्या बोल रहा है, इसकी लेंथ कितनी आ गई अपनी 21 मीटर हाई। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बेटा, क्या बोल रहा है, सपोज 2 kg ऑफ शुगर 2 किलोग्राम शुगर कितनी अटेंस करता है क्रिस्टल को, 9 × 10⁶ क्रिस्टल उसके अंदर होते हैं। तो ये क्या पूछ रहा है, कितने क्रिस्टल अटेन करेगा अगर 5 kg ऑफ शुगर हो, यानी कि 5 किलोग्राम शुगर कितने क्रिस्टल अटेन करेगा। इधर देखो कैसे होगा ये वाला, क्या बोल रहा है 2 kg के अंदर क्रिस्टल कितने आ रहे हैं 9 × 10⁶ हैं। तो क्या बोल रहा है 5 kg के अंदर कितने आएंगे क्रिस्टल, इधर है तो इधर भी क्रिस्टल होगा, उसको हम x मान लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 की मल्टीप्लाई करोगे x के साथ और 5 की मल्टीप्लाई करोगे 9 × 10⁶। ठीक है, अब 2 से डिवाइड करो, इधर जाके 9 और 5 की 45 × 10⁶/2, इसको मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा। पूरा नहीं जा रहा है तो हमें इसके अंदर एक जीरो बढ़ानी पड़ेगी, तो हम यहाँ भी एक जीरो बढ़ाएंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा, पहले इसको काटो, कितना 2.5 × 10⁶, यानी कि हमें 45 को 2 से डिवाइड करना पड़ा, तो कितना आया 2 2 जा, फिर 2 बच गया, नहीं 5 उतारा, फिर 2 2 जा 4, 1 बचा, टेबल नहीं जा रही, 5 0 लेके हो जाएगा। तो कितना आ गया 225 हमारा डिवाइड करने के बाद। ठीक है, लेकिन इसने टोटल हमें पूछा है तो हमें यहाँ से एक पॉइंट लेना पड़ेगा, जिसकी वजह से हम 2.5 × 10⁻, एक यहाँ से कम की है तो एक यहाँ बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी, ये अपने क्या आ गए क्रिस्टल। ठीक है, समझ आया होगा, उम्मीद करती हूँ सबको समझ आ गया होगा। अब देखो बेटा क्या बोल रहा है, रश्मि हैज ए रोड मैप विद ए स्केल ऑफ, रोड को माप रही है स्केल के साथ 1 सेंटीमीटर। ठीक है, कि 1 सेंटीमीटर कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है 18 किलोमीटर को। वो क्या बोल रहा है, अगर वो ड्राइव कर रही है इतने 72 किलोमीटर, तो उसकी डिस्टेंस कवर होगी मैप के थ्रू कितनी कवर होगी। तो इधर देखिए क्या बोल रहा है, ये 1 सेंटीमीटर को कितना मान रही है वो 18 किलोमीटर। ठीक है, तो वो कितनी सेंटीमीटर लेके चलेगी, उसको हमने x मान लिया, अगर वो 72 किलोमीटर लेके चल रही है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 18 × x = 1 × 72। ठीक है, अब x निकालना था तो 18 को नीचे लेके जाओ, 18 1 जा, और बताओ कितने पे जाएगा 4 पे। ठीक है, तो x कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। अगर वो स्केल से नापेगी तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। अब 9th क्वेश्चन देखिए बेटा, क्या बोल रहा है, ए 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाई वर्टिकल पोल, एक पोल है कितने मीटर 5 मीटर और 60 सेंटीमीटर हाई है। ठीक है, और उसकी शैडो कितनी जा रही है 3 मीटर और 20 सेंटीमीटर लंबी उसकी शैडो है। तो हमें क्या दिखाना है कि फाइंड द सेम टाइम, उसी टाइम पे हमें दिखाना है द लेंथ ऑफ दिस शैडो कास्ट बाय अनदर पोल, एक शैडो है जो किसी दूसरे पोल की, वो कितने मीटर है 10 मीटर और 50 सेंटीमीटर हाई है। तो हमें वो सेम टाइम की डिस्टेंस निकालनी है। तो देखिए कैसे होगा, ये क्या बोल रहा है 5 मीटर और 60 सेंटीमीटर, कैसे लिखते हैं 5.63। ठीक है, इतने की शैडो पड़ रही है कितने मीटर में 3 मीटर और 20 सेंटीमीटर। ठीक है, बराबर है, क्या बोल रहे हैं ये लोग हमें बताइए कि अगर 10.50 सेंटीमीटर अगर वो हाई है तो हमें उसकी क्या निकालनी है शैडो निकालनी है। समझ आ गया। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 2 के बाद दशमलव है, यहाँ भी, तो सारे दशमलव ख़त्म हो जाएंगे। हम लिखेंगे 560/320 = 100। ठीक है, अब इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 56 की मल्टीप्लाई x के साथ = 1050 की मल्टीप्लाई 32 के साथ। ठीक है, इन दोनों की तो कट गई, लेकिन इसका दशमलव यहीं अभी भी रहेगा। ठीक है, x = इसका दशमलव हटाने के बाद हम 100 से डिवाइड कर देंगे। 32 अपना ये था, 56 इधर से आके नीचे। अब इस जीरो से तो ये जीरो कट गया। अब कितने पे कट रहा है बताओ, 8 चौक 32, 8 7 56, 7 से कटेगा, 7 कम 7,
7 एकम 7, 7 पंजे 35, और कितने पे 5 तिये 15, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, क्या बच गया ऊपर 3 गुना 2 कितना 6, नीचे कितना बच गया 1 इंटू 1, 1 हम लिखते ही नहीं, तो कितनी आ गई अपनी 6 मीटर शैडो आ गई। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में हमें क्या बोल रहे हैं, अब देखिए बेटा 10 क्वेश्चन, ये लोडेड ट्रक ट्रेवल्स 14 किलोमीटर इन 25 मिनट में, क्या बोल रहे हैं, एक कोई भी ट्रक है वो ट्रेवल करता है 14 किलोमीटर 25 मिनट के अंदर, तो और क्या बोला, इफ द स्पीड रिमेन्स सेम, अगर स्पीड सेम रहती है तो क्या बताना है, हाउ फार कैन इट ट्रेवल इन 5 आवर्स, यानी कि 5 घंटे में वो कितना ट्रेवल कर सकता है। यहाँ मिनट दे रखी है हमें टाइम की और यहाँ आवर्स हैं, तो हम क्या करना पड़ेगा, इसको भी मिनट्स में चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए क्या बोल रहा है, 14 किलोमीटर को अगर हम 25 मिनट के अंदर लेके चलते हैं तो हमें निकालना है कि कितने किलोमीटर 5 घंटे की मिनट बना दो 60 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 25 की मल्टीप्लाई x के साथ, 14 की मल्टीप्लाई 5 इंटू 60 के साथ। ठीक है, अब x इधर रहेगा और 25 को नीचे लेके जाओ, 25, अब 5 एकम 5, 5 5 25। ठीक है, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और कितना बचा 2, 5 दूनी 10, 14 की और 12 की गुना करोगे तो कितना आ जाएगा 168 किलोमीटर। ठीक है, समझ आ गया बेटा, ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो बेटा, लाइक एंड सब्सक्राइब्स, बाय बाय।